हे डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के लिए आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर टोटल सीट कितनी है, क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी रहने वाली है और लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो संपूर्ण जानकारी के साथ ये वीडियो मैं आपके साथ लेकर के आई हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है, वहीं पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को चलिए ओपन करके देख लेते हैं। जैसे ही इसे ओपन करोगे फ्रेंड्स, आपको ये कैप्चा यहाँ पर दिया होगा, इसको आप ज़रूर यहाँ पर फिल कीजिएगा, उसके बाद ही इसे आप एंटर कर पाएंगे। तो चलिए इसको एंटर कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही आप इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे तो उसके बाद आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन होते हुए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा आपकी बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जैसे ही इसे क्लिक करोगे ये ओपन होकर के आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी पीडीएफ ओपनर से आप इसे ओपन करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड नीट यूजी 2024। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको पहले तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट होना ज़रूरी है। दूसरा, आपको यहाँ पर नीट क्वालिफाइड करना ज़रूरी है 2024 का। अगर आपने नीट क्वालिफाइड किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है कि आप इसको किस वेबसाइट से फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को। तो www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर के आप इससे एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर रजिस्टर करा पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा समझते हैं। पॉइंट सी को, अपीयर फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस at base hospital Delhi can't on the given date if shortlisted to attempt the same। अगर मान लीजिए किसी भी कंडीशन में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए आपको बेस हॉस्पिटल जाना होगा, जो कि दिल्ली कांट में है। तो वहाँ जा करके अपना इसको अप्लाई कर लीजिएगा, जो शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं स्टूडेंट, या कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए एलिजिबिलिटी कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिए, अगर अनमैरिड है, ठीक है, डिवोर्स्ड है, या फिर लीगली सेपरेट हो गई हैं, या फिर वो विडो हैं, या विदाउट इक्युम्बिरेंस, यानी कि आपको किसी भी बाहर के, ठीक है, बाहर मतलब किसी भी पाबंदी के बिना, ठीक है, विदाउट किसी पाबंदी के बिना आप अनमैरिड है या डिवोर्स्ड है या लीगली सेपरेट हो गई हैं या फिर विडो हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकती हैं। नेशनलिटी, आप सिटीज़न ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, अगर आप यहाँ पर 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 30 सितंबर 2007 के बीच का अगर आपका जन्म है, ठीक है, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए 2008 में अगर आप यहाँ पर पैदा हुए हैं तो आप सोच रहे हो उस फॉर्म को अप्लाई करोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी आपकी दे रखी है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर दे रखा है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, 12 ईयर स्कूलिंग होनी चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी या फिर इंग्लिश से 50% आपके मार्क्स यहाँ पर ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और भी चीज़ें दे रखी हैं फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें सारे प्रोसीजर आपको दे रखे हैं, जैसे कि आपका वेरिफिकेशंस होता है डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है वो कैसे होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स आपको फीमेल कैंडिडेट होना ज़रूरी है। उसके बाद यूजी क्लियर होना चाहिए 2024 वाला। तो ये आपके एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ दे रखी हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे सीट आपकी कितनी है, 220 सीट आपकी टोटल यहाँ पर रहने वाली है, 40-40 सीटें आपकी हैं। तो आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर हो ही गया होगा। तो जैसे कि देखिए, पूना में है, ठीक है, उसके बाद कोलकाता में है, मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ और बेंगलोर में है। ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं ये आपको नेम यहाँ पर दिख रहे होंगे। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ सीट आपकी रहेंगी 220। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ सीट आपको दिख गया होगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, एडमिशन किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें आपको रीड कर लेनी है और समझ लेना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी जो लास्ट डेट रहेगी, फ़ीस कितनी रहेगी, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दोबारा आ चुके हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये वाला बॉक्स यहाँ पर दिख रहा होगा फ्रेंड्स। तो अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर आपको जाना है। जैसे इसे ओपन करते हो तो ये चीज़ आपको ओपन होती हुई दिख जाएगी, जहाँ पर आपको यहाँ पर डिटेल फिल करने के लिए एक बॉक्स इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स को आपको फिल करना है और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको ये ज़रूरी है फ्रेंड्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया अभी। तो गाइडलाइन मैंने आपको जो दिखाई है उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो अदर लिंक्स पर जा करके आप इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये
डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो लास्ट डेट है वो कितनी रहेगी। तो जैसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये आपके सरकारी रिजल्ट पर भी आपका ये शो हो रहा है, तो ये कोई फेक नहीं है। यहाँ से आप इसको क्लियर कर पा रहे होंगे, तो ये ऑफिशियली इसको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ से देखिए एप्लीकेशन आपकी स्टार्टिंग हुई थी 29/7/2024 से, और आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 7/8/2024। उसके बाद जो लास्ट डेट कंप्लीटेड फॉर्म की रहेगी 7/8/2024 ही रहेगी, इसके बाद कोई डेट एक्सटेंड नहीं होगी। फ़ीस की बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 200 रुपये का पेमेंट है। एससी एसटी के लिए कोई पेमेंट नहीं दे रखा है। पेमेंट मोड आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी फ्रेंड्स। तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ से जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा के। तो कोई भी इस ऑफिशियल वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ होती है फ्रेंड्स, तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम चाहते हैं तो ज्वाइन ज़रूर करके रखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन डियर्स।